सफलता। हम सब इसके पीछे भागते हैं ना, पर इसका असली राज क्या है? चलिए आज सदियों पुरानी लेकिन बड़ी ही दमदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी महान दार्शनिक सुकरात से जुड़ी है और ये सफलता की चाहत का असली मतलब समझाती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम जो कहते हैं कि हमें सफल होना है, तो क्या वो चाहत सच में उतनी गहरी, उतनी मजबूत है जितना हम सोचते हैं? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक नौजवान से, जिसके दिल में आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की आग तो है, पर रास्ता साफ नहीं दिख रहा है, कंफ्यूज्ड है। और अपनी इसी उलझन को मिटाने के लिए वो पहुंचता है उस दौर के सबसे बड़े ज्ञानी सुकरात के पास। और उसका सवाल एकदम सीधा और साफ था। उसे कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं सुनने थे, उसे तो बस सफलता का वो एक मूल मंत्र चाहिए था। वो जानना चाहता था कि आखिर महान बनने का सीक्रेट क्या है। अब सुकरात को देखकर वो सोच रहा था कि कोई गहरा ज्ञान मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सुकरात ने कोई मुश्किल बात नहीं कही, वो बस मुस्कुराए और उनकी प्रतिक्रिया बड़ी शांत और थोड़ी रहस्यमयी थी। जाहिर है इससे उस नौजवान की बेचैनी और बढ़ गई। बस इतना कहा, एक साधारण सी मुलाकात का बुलावा, लेकिन इस एक लाइन ने एक आम सी जगह को ज्ञान के मैदान में बदल दिया और एक सवाल जवाब को जिंदगी के सबसे बड़े सबक की शुरुआत बना दिया। तो खैर अगला दिन होता है। नौजवान एकदम समय पर नदी किनारे हाजिर। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, ये सोचकर कि आज तो सफलता का कोई बहुत बड़ा राज मिलने वाला है। सुकरात ने वहां पहुंचकर एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसे नदी में अपने साथ चलने का इशारा किया। अब नौजवान को ये तो समझ आ गया था कि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं होने वाला, ये एक ऐसा तजुर्बा होगा जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं और पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, पहले घुटनों तक, फिर कमर तक, और देखते ही देखते पानी उनकी गर्दन तक आ पहुंचता है। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सा तनाव है, कुछ तो होने वाला है। और यहीं से कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ शुरू होता है। वो नौजवान कुछ समझ पाता इससे पहले ही सुकरात उसे वो सबक सिखाने वाले थे जो वो कभी नहीं भूलता। और फिर अचानक एक झटके के साथ, बिना किसी चेतावनी के, सुकरात ने उस नौजवान का सिर पकड़ा और पूरी ताकत से पानी के नीचे डुबो दिया। पल भर में सफलता पाने का सवाल जिंदा रहने की लड़ाई में बदल गया। पानी के अंदर दुनिया जैसे थम सी गई थी। सफलता, ज्ञान, भविष्य, सब कुछ बेमानी लग रहा था। फेफड़े हवा के लिए तड़प रहे थे। दिमाग में बस एक ही आवाज थी, एक ही जरूरत, सांस। वो छटपटा रहा था, हाथ पैर मार रहा था, सिर्फ एक सांस के लिए। और फिर ठीक उस पल जब लड़के की हिम्मत जवाब देने ही वाली थी, सुकरात ने उसे पकड़कर पानी से बाहर खींच लिया। वो खांसता हुआ, हाँफता हुआ बाहर निकला और उसने अपनी जिंदगी की सबसे गहरी और सबसे कीमती सांस ली। जैसे ही लड़के की सांसें थोड़ी संभलीं, सुकरात ने वो सवाल पूछा जिसने इस डरावने अनुभव को एक गहरे सबक में बदल दिया। ये सवाल उस तड़प और उस ज्ञान के बीच का एक पुल था। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां इस पूरे तजुर्बे का असली मतलब सामने आने वाला है। लड़के का जवाब और सुकरात की बात सफलता की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देती है। लड़के ने बिना एक पल सोचे, हाँफते हुए जवाब दिया। उस वक्त कोई और ख्याल नहीं था, कोई दूसरी चाहत नहीं थी, सिर्फ एक ही चीज थी जो मायने रखती थी, और वो थी सांस। और तब सुकरात ने कहा, बस यही है सफलता का असली रहस्य। उन्होंने उस एक सांस के लिए जो तड़प थी, उसे सीधे सीधे किसी भी लक्ष्य को पाने की चाहत से जोड़ दिया। तो यही इस कहानी का सार है। मतलब सफलता कोई हल्की फुल्की इच्छा नहीं है, ये एक जलती हुई आग जैसी जरूरत होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी ही जैसे पानी के नीचे सांस की जरूरत थी। जब कोई चाहत इस हद तक मजबूत हो जाए तो फिर मंजिल मिल ही जाती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही मजबूत सोच के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची सफलता सिर्फ काबिलियत या मौके का खेल नहीं है। ये उस जिद से मिलती है जो जुनून की सारी हदें पार कर दे। तो असली सवाल ये नहीं है कि कोई सफल होना चाहता है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि कोई उसे कितनी शिद्दत से, कितनी गहराई से चाहता है।